आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम रोज पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हम कहते हैं लेकिन हम अपने आप से बाज नहीं आते हैं। हमें बचपन से अहंकार सिखाया जाता है और इसीलिए हमारा जीवन पूरा जीवन दुखमय रहता है। हम कहते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम जैसा कहते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे बोलते हैं, लेकिन हम सुखी रखते नहीं हैं। हम बीज में ही जहर डाल देते हैं और फिर मालिक को दोष देते हैं। हमने बचपन से बच्चे को अहंकार सिखाया है। छोटा सा बच्चा है, इसे हप कर दे, इसको उंगली दिखा दे, इसकी टोपी उछाल दे, इसको जीभ चिढ़ा दे, सब सिखाना क्या है? बड़ों का अपमान करना है। हमने बचपन से उसे यही सिखाया है, यही दिखाया है। जब दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से सुखी होंगे? क्योंकि आप ही का अंश हैं बच्चे। जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, ये राजनीति है, राजनीतिक लोग लड़ते हैं तो ठीक है। जहाँ प्रेम में भी तकरार हो वहाँ फिर प्रेम का क्या मतलब? आपने देखा होगा नेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं, पति पत्नी अधिकार के लिए लड़ते हैं, क्योंकि किसी सदी में इतने तलाक नहीं हुए। और उसका मेन कारण है ना, उसका मेन कारण भौतिकता है, ना छोटे परिवार हैं, ना और कोई कारण है। उसका मुख्य कारण है बच्चों को दिया गया अभिमान। बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। माँ बाप सोचते हैं सुखी बच्चे हो जाएंगे, वो इससे ज़्यादा दुखी कभी नहीं हुए थे जितना कि आप बच्चों को ध्यान देते हैं। आपने देखा घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे शैतानी करते हैं। जो बच्चे शांत बैठे थे, कभी जिद नहीं कर रहे थे, वो ही किसी मेहमान के आते हुए आ जाते हैं, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये दे दो। क्योंकि बच्चे भी
हमने शुरू से दिया है कि मेरी तरफ लोग ध्यान दें, इसलिए बच्चों ने वही सीखा है गर्व से कि हमारी तरफ ध्यान दें। और बच्चे आप देखिए बिल्कुल शैतानी नहीं करेंगे, उस दिन ज़रूर शैतानी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय जो फरमाइश की जाएगी माँ तुरंत कहती है पैसे ले ले, टॉफ़ी खा ले, आइसक्रीम ले आ, बाज़ार से खिलौना ले आ, क्योंकि माँ को भी पता है झंझट दूर हो जाए, जो कुछ लेके घूसखोरी देकर हो जाए। और ये घूस से बच्चे भी जानते हैं कि घूस लो, और बड़े होकर वो पति पत्नी से गिफ्ट लेंगे घूस के रूप में, और बड़े हो जाएंगे तो वो राजनीति में जाएंगे तो घूस लेंगे, व्यापार में जाएंगे तो घूस लेंगे। हर जगह हमने जड़ की में जहर डाल दिया। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हमारे 200 साल के पहले हमारी ज़िंदगी तालाब की तरह ठहरी थी। गाड़ी घोड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, कहते साधन नहीं थे, इतने सुविधा नहीं थी। हम आपसी जान पहचान के 2-4 मील में रिश्ते कर देते थे, जाने बीजे रिश्ते होते थे, और हर बेटा अपने बाप को आदर्श मानता था, बाप के व्यापार को समझ लेता था, और बाप के व्यापार को पहले अभिमान नहीं लेकिन स्वाभिमान था, क्योंकि बड़ा ही सोचता था मेरी बनाई कुर्सी, अभिमान से कहता था। चमार कहता था मेरा बनाया हुआ जूता गए, हलवाई कहता था मेरा बनाया हुआ मीठा गए, दर्जी कहता था मेरा बनाया हुआ कपड़ा है। ये स्वाभिमान था। और हम भी कहते थे कि मेरा बनाया हुआ बेटा मेरा बेटा है, आदर्श से कहते थे। आज कोई बाप अपने आदर्श से नहीं कह सकता है कि मेरा बेटा है, क्योंकि दुनिया इतने आगे निकल गई कि बाप पीछे छूट गया। और आप एक खुश मत हो ना कि बाप पीछे छूट गया, बाप पीछे नहीं छूट गया, हमने बेरीढ़ की औलादे पैदा कर दी। हमने बिल्कुल निकम्मे से निकम्मे बच्चे पैदा कर दिए। आप आज भी जाइए गांव के 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची झाड़ू निकाल लेती है, पिताजी को खाना दे आती है, खेत में से लकड़ी चुन लाती है, और हमारे 4 साल की बच्ची ठीक से खाना भी नहीं जानती है। हमारे बच्चे इसलिए रोते थे पहले कि भूख से रोते थे, और भूख से जब उनके अंदर भूख जगती थी तो उनके खाना रस बनता था। वो जो खाते थे उससे उन्हें ताकत आती थी, शक्ति मिलती थी, रोते थे चलते थे। और बहुत से विज्ञान कहता है कि रोने मचलने से, पैर पीटने से उनके बहुत सारे सेल थे जो खुल जाया करते थे, और उनके जीवन में आज से 200 साल पहले कभी अटैक नहीं आते थे, क्योंकि बच्चे रोते थे, मचलते थे, खेलते थे, झगड़ते थे, गिरते थे, उठते थे, और उससे पूरी सक्रियता उनकी बॉडी में बनी रहती थी। आज हमारी बच्चे किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि पहले बच्चा किशोर होने के पहले युवा हो जाता था, उस पर 6-7 साल में, 10 साल 12 साल में शादी हो जाती थी, और शादी होने के बाद नहीं होता था तो पिता के साथ काम में हाथ बटाता था, जिम्मेदारियों का बोझ इतना आ जाता था कि अनुभवी हो जाता था। वो लकड़ी तोड़ता था, पत्थर तोड़ता था, घर के लिए मकान बनाता था, और पिताजी के साथ हल चलाता था, खेती किसानी में कटाई करता था, बुनाई करता था, और अनाज बेचने जाता था, बैलों को चारा डालता था, घास डालता था। औरतों पर लड़ने भिड़ने को समय कहाँ था। औरतों पर भी सुबह से शाम तक बेहिसाब काम था, और पुरुषों के पास भी काम था। इसलिए दोनों के जीवन में जब थोड़ी देर को दाम्पत्य जीवन होता था तो मिलते थे, प्यार से बातें करते थे। हमारे मर्यादा थी कि पति पत्नी की आवाज़ कोई घर के बड़े बुजुर्ग ना सुन लें, इसलिए जब मिलते थे अंधेरे में मिलते थे, डिबरी थी, लालटेन जलती थी, कितना तेल लगाना, ये सब हमारे मितव्यता थी। हमारे जो महावीर ने सिद्धांत दिए हैं 5 अणुव्रत के, वो हमारे घरों में थे, स्वाभाविक थे, क्योंकि प्रेम था। हर व्यक्ति को औकात पता थी कि ये चीज़ इतने में आई है, इसको खर्च उतना ही मिट्टी का तेल डालना, जितनी देर ज़रूरत तो बाद में बंद कर देना। लेकिन अब कहते हैं कि लालटेन की जगह बल्ब जल रहे हैं, पहले ऊपर जाती थी रोशनी, अब नीचे आ रही है। अब उल्टी रोशनी ज़मीन में आ रही है, पहले रोशनी ऊपर ले जाती थी, हमें ज्योति जलाना सिखाती थी, लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। बच्चों को क्या कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं।
हर माँ बाप कहता है संडे बच्चों को कहीं घुमाने ले चलो, मंदिर ले चलो, संतों के पास ले चलो, ये हमारे शौक नहीं रहे। फिर कहते हैं रहे सदा सत्संग, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। ऐसे बोलते हो अगले जन्म में तोते हो जाओगे रटते रटते, क्योंकि अभी तुमने अपने मन को एक पिंजरा बना लिया, एक धर्म से जोड़ लिया कि रहे सदा सत्संग, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। हमारे यहाँ प्रेम के शब्द लिखे होते थे, पधारो साहब, स्वागत है, आइए जी, बढ़िया बढ़िया शब्द। वेलकम लिखा होता है, बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, बैल के जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते, बैल को रख दो अपनी मर्जी से खा लेता है, इसको रख दो इतनी मर्जी से खा लेता है। आदमी कहाँ रहा? कहते हैं कि इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। वास्तव में आप लोग सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को सुखी और सुंदर जीवन दें, तो बच्चों को सुविधाएं मत दीजिए। हमने शुरू से ही बच्चों को जब वो रोते हैं तो उनका ख्याल रखते हैं, रोते हैं उनकी जिद पूरी करते हैं, बीमार होते हैं हम उनके सिरहाने बैठ जाते हैं, ध्यान देते हैं, बेटा क्या हुआ क्या हुआ। अब आप सोचिए, आपने बचपन से ही बच्चों के दुख में आप शरीक हुए, आप दुख में सहयोगी हुए। बच्चे को जब आपसे सुख चाहिए, जब बच्चे का आपके प्रति अपना ध्यान चाहिए, तब बच्चा दुखी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और ये आदत आज नहीं, वो अपनी पत्नी के सामने भी बीमार ही पड़ा रहेगा। बाजार से ऑफिस से अच्छे से आएगा, पत्नी को देखते ही कूलने लगेगा, और नहीं होगा तो अखबार लेकर बैठ जाएगा, क्योंकि पत्नी से बात करना इसका मतलब जेब पे हाथ ना होना। वो कुछ ना कुछ मंगाएगी, कुछ ना कुछ पैसे लेगी, इसलिए पति कहता है रहने दो भैया, अखबार लेकर बैठो। एक बार अखबार 10 बार पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसे पता है पत्नी से बचने का एक ही उपाय है। क्योंकि आपको पता है, जैसे ही गिफ्ट भी हम क्यों देते हैं, पत्नी बीमार हो तो उसको बोलते बता तेरे लिए कौन सी साड़ी मंगा दूं, तेरे लिए कौन से जेवर मंगा दूं। एक दिन पत्नी बीमार थी और उसे बहुत खांसी चल रही थी। पति ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कल कुछ गले के लिए ले आऊँगा, तेरे गले में बड़ी तकलीफ है। पत्नी बोली वही वाला हार ले आना जो अगले महीना देख के छोड़ आए थे। हर आदमी की नज़र व्यक्ति पर नहीं, वस्तुओं पर है। आज हमने व्यक्तियों से ज़्यादा वस्तुओं को अहमियत दे दी है। आज पहले कहते थे खून के रिश्ते होते हैं, अब रिश्तों का खून होता है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। अब सिर्फ पैसा चाहिए लोगों को, कुछ नहीं चाहिए। और पैसे को ओढ़ोगे, बिछाओगे, खाओगे, क्या करोगे? अरे रिश्तों में आनंद होना चाहिए। हम जंगलों में रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ रहें, सपनों के साथ नहीं रहें। हम बच्चों को आज देखा, अमीर बाप अपने बच्चों को कार दिला देता है, लेकिन बिना संस्कार के कार बुढ़ापे में हाहाकार मचा देती है। क्योंकि हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, बच्चों को ज़मीन पर रहना नहीं सिखा रहे हैं। और वो किशोर अवस्था के बच्चे जिनके अंदर उमंग तो है, जिनके अंदर जोश तो है, होश नहीं है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में देखिए एक्सीडेंट उन्हीं के द्वारा होते हैं। क्योंकि जब पहले 25 साल तक वो प्रौढ़ हो जाता था, अपनी जिम्मेदारियां समझता था, 25 साल तक उसके बच्चे भी 10-10, 15-15 साल के हो जाते थे। उनका इतना बोझ था उस पर कि इनको कैसे पालना, कैसे पढ़ाना, कैसे शादी करना। आज 25 साल तक बच्चे को निकम्मा रखते हो, उसे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई किताबी कीड़ा बनाकर छोड़ देते हो। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं, जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, पागल समझते हैं। आज हर बेटा बाप से ज़्यादा जानता है, बाप की क्या कदर करेगा। आपने देखा घरों में बच्चे बात बात पर कहते आपको कुछ पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं। अरे बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि बच्चे तुम्हें नालायक समझने लगे। और बच्चों को यदि वास्तव में आपको सशक्त और शक्तिशाली और सौभाग्यशाली बनाना है, तो अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी मत कीजिए।
उन पर दुख पर ध्यान मत दीजिए। यदि वो प्रसन्न है तो उनसे पूछिए, बेटा अच्छा है ना, तू बढ़िया से बात करो। लेकिन दुख में है, यदि बीमार है तो सिर्फ उसे एक नर्स की तरह आप चादर उड़ा दीजिए, दवाई दे दीजिए, लेकिन उसके पास बैठकर उसे सहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज आपने सहलाया तो कल वो पत्नी से भी इतनी अपेक्षा करेगा, और पत्नी भी इसी परिवेश में पल कर आएगी। उसके बाप ने, उसकी माँ ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर जिद्द पूरी की है, और बेटे की माँ बाप ने भी जिद्द पूरी की है। वो जब दाम्पत्य जीवन में जाएगा तो पति पत्नी से इतनी अपेक्षाएं रखेगा कि मुझे ये हर ख्वाहिश पूरी करो, और जब ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो झगड़ा होना ही होना है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्थाएं है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी, और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।